नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज मैं आपको एक और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत सारे रोगों में काम आती है। तो दोस्तों, आर्सेनिक एल्बम जो है, मैं आज इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ज़्यादातर किन किन कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या डोजेज़ हैं और किन पेशेंट्स में ये दी जाती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप इसका स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। तो चलिए बात करते हैं आर्सेनिक एल्बम के बारे में। तो आर्सेनिक एल्बम हमारे होम्योपैथी में बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक पॉलीक्रस रेमेडी के रूप में जानी जाती है। मिनरल किंगडम की ये रेमेडी है। इसका जो कॉमन केमिकल फार्मूला है वो है वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक यानी AS2O3। इसका एक पाउडर फॉर्म में ये ज़्यादातर पाया जाता है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में। और ये क्रूड फॉर्म में एक पॉइजनस इफ़ेक्ट रखता है। इसकी कुछ ही ग्रेन्स जो हैं, 2 से 4 ग्रेन्स जो हैं, बहुत पॉइजनस हो सकती हैं, शरीर को हार्म पहुंचा सकती है अगर हम इंजेस्ट कर लें। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में पोटेंटाइज करके इसका जो पॉइजनस है उसको थेरेप्यूटिक एक्शन में लाकर हम काफ़ी बीमारियों से इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और काफ़ी शरीर को ये नुकसान नहीं पहुंचाती। इवन जो बीमारियां हैं उनको ये ठीक करती है। तो होम्योपैथी में एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जो पॉइजनस है, जैसे कि माना होम्योपैथी में और भी पॉइजनस रेमेडीज़ जो हैं, मतलब जो पॉइजन से बनती है, जैसे नक्स वोमिका हो गया, आर्सेनिक हो गया, सल्फ़र हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, तो ये सारे पॉइजनस इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसका आफ्टर पोटेंटाइजिंग प्रोसेस होती है, जिसमें कि होम्योपैथी की एक मेडिसिन तैयार की जाती है इन पॉइजन से और बहुत जल्दी इसके इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। नाज़ा हो गया, स्नेक पॉइजन्स हो गए, उसको भी पोटेंटाइज करके हम इसका जो थेरेप्यूटिक यूज़ है, जो क्लिनिकल यूज़ है, जो बीमारियों को ये ठीक कर देती है आफ्टर पोटेंटाइज के बाद। जो एक आर्सेनिक एल्बम ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, पॉलीक्रस रेमेडी है। किन किन बीमारियों में यूज़ की जाती है दोस्तों? एब्सेस में बहुत अच्छा काम करती है। अनीमिया यानी रक्त की कमी, उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव इसके देखे गए हैं। अस्थमा के केसेस में यानी रेस्पिरेटरी में अस्थमैटिक अगर कोई पेशेंट है, उसमें आर्सेनिक के बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखे गए हैं दोस्तों। एब्डोमेन डिसऑर्डर हो गए, डायरिया हो गया, कॉलेरा हो गया, एब्डोमेन पेन हो गया, उसमें इसके बहुत अच्छे यूजेस हैं। कार्बंकल्स हो गए, कफ, खांसी, डायरिया हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर में इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट हैं दोस्तों। प्लूरिसी, न्यूमोनिया, रेस्पिरेटरी में मैंने बताया ना आपको कि बहुत अच्छे इफ़ेक्ट इसके देखे गए हैं। वूपिंग कफ अगर आपको रहती है तो आर्सेनिक एल्बम उसमें बहुत ही अच्छा काम करते हैं। स्पेयर ऑफ एक्शन के बारे में, यानी जो आर्सेनिक एल्बम है वो किन किन स्पेयर्स में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो माइंड में बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है, नर्व्स में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में, जॉइंट्स में, लीवर में, स्प्लीन में, ब्लड में इसका बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है दोस्तों। स्किन, स्टोमक और एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। तो ये जो सारा रूट है, स्फीयर ऑफ एक्शन इसका है, तो ये एक तरह से होल बॉडी में बहुत अच्छा काम करती है। पॉलीक्रस रेमेडी इसलिए इसको कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों माइंड सिम्टम की। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ग्रेट फियर रहता है डेथ का। पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है कि कहीं मेरी जो मृत्यु है, जो मैं कहीं मर ना जाऊं, ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से इसका डर पहले से ही बना रहता है। तो ये फियर इसके बैकग्राउंड में चलता रहता है। अंदर मेंटली रेस्टलेस होता है, क्योंकि इसको हमेशा डर लगा रहता है किसी इन्फेक्शियस चीज़ से इसको जो शरीर है वो हार्म ना हो जाए। बर्निंग पेन इसमें ज़्यादा रहते हैं।
ग्रेट प्रोस्टेशन इसमें रहती है, क्योंकि एब्डोमेन के डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिसकी वजह से इसमें काफ़ी मात्रा में वाटर लॉस भी होता है दोस्तों, जिसकी वजह से उसका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला रहता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है बहुत। तो अब बात कर लेते हैं इसके जीआईटी सिम्टम में कि इसके जीआईटी सिस्टम में क्या इफ़ेक्ट रहते हैं। तो गैस्ट्रिक अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, डायरिया होने के चांसेस होते हैं, इसमें वॉमिटिंग हो जाती है ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। और ये फूड पॉइजनिंग किस वजह से होती है? स्पॉइल्ड एग खाने से, फिश, मीट या डिकेड फूड या अल्कोहल, ऐसी कोई भी चीज़ हो जो इन्फेक्टेड हो जाती है तो उसकी वजह से अगर आपको फूड पॉइजनिंग है तो वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्बम की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने से जो जीआईटी प्रॉब्लम है वो भी बहुत जल्दी ठीक होती है। इसका सिम्टम है इसके जो डिस्चार्ज होते हैं बहुत ज़्यादा एक्रिक, डार्क और ऑफेंसिवनेस इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे नेज़ल डिस्चार्ज हो, किसी भी तरह का कोई भी डिस्चार्जेस होते हैं उसके बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल रहती है। साथ ही इसमें थर्स्ट रहती है जो स्मॉल क्वांटिटी में रहती है दोस्तों, बहुत कम प्यास लगती है पेशेंट। इस आर्सेनिक एल्बम की जो सिम्टम्स हैं वो मिडनाइट या मिड डे में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसका फियर मिडनाइट में बढ़ जाता है, घबराहट, उससे ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है मिडनाइट में। करते हैं माइंड सिम्टम्स की, तो डिप्रेस ये रहते हैं बहुत ज़्यादा, इरिटेबिलिटी इनमें रहती है, एक्सट्रीमली रेस्टलेसनेस और एंग्सियस रहते हैं दोस्तों, फियर ऑफ डेथ इनमें रहता है, फास्टिडियसनेस इनमें रहती है। बहुत अच्छे से इनकी जो घर में कपड़े रहते हैं, कोई भी चीज़ रहती है तो उसको बहुत अच्छे से संभाल इनकी बहुत अच्छी होती है। प्रेजेंट अच्छा रहता है, प्रेजेंटेशन इनका बहुत अच्छा रहता है। बात करें इसके हेड सिम्टम्स की तो इसमें थ्रोम्बिंग और बर्निंग ऑसिपिटल हेडेक रहता है दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे सर जो है दर्द से फट जाएगा। और ज़्यादातर इनका जो एग्रेवेशन है हेड का वो लाइट से होता है, मोशन अगर थोड़ा भी हम घूमते हैं फिरते हैं तो उसमें हेडेक इनको चांसेस हो जाते हैं। साथ ही मैंने बताया मिडनाइट एग्रेवेशन इसमें ज़्यादा रहता है, 12 से 2 रात के या 12 से 2 दिन के। और रिलीव बाय कोल्ड एप्लीकेशन, जो इसके हेड सिम्टम्स हैं वो कोल्ड एप्लीकेशन के बाद जो है वो रिलीव हो जाते हैं। अगर इसकी जीआईटी सिम्टम की तो ब्लीडिंग गम्स इनमें रहता है, माउथ से स्टार्ट करते हैं तो ब्लीडिंग गम्स उसमें रहते हैं, अल्सर इन माउथ इनके पास रहता है, गैस्ट्राइटिस होने के इनको चांसेस होते हैं तो गैस्ट्राइटिस में भी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। वॉमिटिंग विद डायरिया फॉलोड बाय ग्रेट पोस्टेशन, तो जो वॉमिटिंग और डायरिया है उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, तो उस कंडीशन में भी आर्सेनिक एल्बम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेने से जो जीआईटी के सिम्टम्स हैं, गैस्ट्राइटिस है, जल्दी ठीक होते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की, तो अस्थमा के केसेस में देखा गया है बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अस्थमा केसेस जो कोल्ड एप्लीकेशन से बढ़ जाते हैं, एग्रेवेशन हो जाते हैं, डिस्पीनिया हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वहाँ आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। वीजिंग साउंड आपके लंग्स में ऑस्कल्टेट होते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। लॉस ऑफ ब्रीथ, तो यानी हम जैसे ही सोते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, सफोकेशन अगर आपको होती है तो वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आर्सेनिक एल्बम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट पे एक बहुत अच्छा काम करती है। यदि आपको पाल्पिटेशन रहती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कती है घबराहट होने से, एंजाइना पेक्टोरिस यानी आपको हार्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत 12 से 2 बजे तक आपके शरीर में पेन रहता है इस दौरान, तो आप आर्सेनिक एल्बम लेंगे 30 पोटेंसी 2-2 बूंद दिन में लेने से जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो भी ठीक रहती है, घबराहट आपको नहीं होती, पाल्पिटेशन आपको नहीं होते और जो हार्ट बीट है वो आपकी नॉर्मल हो। इस बात करते हैं इसके स्किन सिम्टम्स की। त्वचा में इसका क्या इफ़ेक्ट है, तो इसके जो इरप्शंस होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, ऑफेंसिव डिस्चार्ज उसमें से निकलता है दोस्तों, ब्लैकिश वेसिकल्स, बर्निंग पेन करते हैं, कार्बंकल्स हो जाते हैं, बॉयल्स हो, एब्सिस हो विद ऑफेंसिव डिस्चार्ज, उसमें जो पस है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव रहता है, तो जिसकी आर्सेनिक की एक ही सिम्टम्स होता है दोस्तों। तो स्किन में आपको यहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिव मिलते हैं ज़्यादातर के केसेस में, एक्जिमा हो, ड्राई एक्जिमा हो, वेट एक्जिमा हो,
एल्बम है वो बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। 30 पोटेंसी की आप स्टार्ट कीजिएगा, 2 से 2 बूंद दिन में 3 बार, 15 दिन तक आप लें। और अगर इफ़ेक्टिव लगता है तो उसको कंटिन्यू रखें दोस्तों जब तक ठीक ना हो जाए। और अगर आपको लगता है कि केस स्टैंड स्टिल है, इम्प्रूवमेंट थोड़ी रुक गई है, तो आप 200 की 2 बूंद हफ्ते में 1 बार लेने के बाद आप उसको छोड़ दें। 2-3 महीने के बाद आप देखेंगे कि बहुत जल्दी स्किन के सिम्टम्स हैं वो भी ठीक कर लेते हैं। इसकी मोडेलिटी की, यानी किस वजह से इसके जो सिम्टम्स हैं बढ़ते हैं, तो एग्रीवेशन होता है इनको पीरियडिकली आफ्टर मिडनाइट और मिड डे में, जो कि 12 से 2 बजे के बीच में होता है दोस्तों। इसके जो हेडेक के सिम्टम्स हैं, जीआईटी के सिम्टम हैं, इनको घबराहट बहुत ज़्यादा जल्दी होने लगती है, डर इनको एक तरह से लगता है, इनसिक्योरिटी फील बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक्स एंड फूड एक्सर्ट से भी उनको एग्रेवेट रहते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स अगर वो पी लेते हैं तो उनके सिम्टम बढ़ जाते हैं, फूड कोई ठंडा खा लें उसमें सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन या मेंटल एक्सर्शन कर लेते हैं तो उसमें भी इनके सिम्टम्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। एमुलेशन इनको किस चीज़ से आराम मिलता है दोस्तों? हीट इन जनरल, यानी हीट किसी भी बॉडी पार्ट में उनको आराम देती है। साथ ही हेड के अलावा हेडेक में उसको कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी आर्सेनिक एल्बम के बारे में। आपको कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको किसी भी तरह की हेल्थ इश्यूज़ हैं और आप उसका इलाज करा रहे हैं, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो आपसे अगली मुलाकात मेरी नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।